हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं मेरी जी केमिस्ट्री चैनल पे। सो गाइस, आज का ये वीडियो एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो अबाउट एम्स 2019। जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वही बच्चे एम्स का एग्जाम भी दे सकते हैं, जो कि इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में शुमार है, टॉप मेडिकल कॉलेजेस कहलाते हैं। सो आज मैं आप लोगों को एम्स के नए शेड्यूल के बारे में बताऊंगा, इसके साथ साथ कितनी सीट के लिए आपको कॉम्पीट करना है वो बताऊंगा, पेपर का पैटर्न बताऊंगा और आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो भी बताऊंगा। सो छोटा सा वीडियो है, बड़े ध्यान से देखिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइज फाइनली मैं आप लोगों को बता देता हूं दैट एनटीए एम्स का एग्जाम नहीं करवा रही, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। नेशनल टेस्ट एजेंसी एम्स का एग्जाम नहीं करा रही। खैर, ये मैंने पहले ही आपको कह दिया था, इसका फाइनल अनाउंसमेंट हो गया है। एम्स दिल्ली फाइनली एम्स का एग्जाम कंडक्ट कराएगी। डेट्स उन्होंने अनाउंस कर दी हैं। डेट्स क्या हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो इंपॉर्टेंट है। 25 तारीख और 26 तारीख, 25 एंड 26 ऑफ मई 2019, 25 मई और 26 मई 2019 को आपका एग्जाम होगा 2 शिफ्ट के अंदर। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। तो वो क्लियर कर देता हूं। मॉर्निंग शिफ्ट में क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो कुछ बच्चे 25 तारीख को मॉर्निंग में देंगे, कुछ बच्चे 25 तारीख को इवनिंग में। ऐसा ही 26 तारीख में भी होगा। सो ओवरऑल ये तो आपके शेड्यूलिंग हो गई। अब गाइस, आपको इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये जाने कि हम लोग कितनी सीट के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। देखिए, नीट में ऑलमोस्ट 65,000 के करीब मेडिकल सीट्स होती हैं, सब प्राइवेट और गवर्नमेंट को मिला के। लेकिन क्योंकि प्रीमियर इंस्टीट्यूट है तो यहां पर जो सीट्स हैं ओवरऑल मैं आपको क्लियर कर देता हूं, 807 सीट है पूरे इंडिया में जिसके लिए आपको कॉम्पीट करना है। ठीक है, इसमें जो टॉप मोस्ट कॉलेज होता है वो है एम्स दिल्ली, उसके अंदर 107 सीट है। उसके अलावा देखिए 107 के अलावा बाकी जितने भी एम्स हैं उनमें 100 सीट है। मैं नाम बोल देता हूं, एम्स भोपाल 100 सीट, भुवनेश्वर 100 सीट, उसके अलावा जोधपुर 100 सीट, पटना 100 सीट, रायपुर 100 सीट, ऋषिकेश 100 सीट। लेकिन अभी 2 एम्स नए खुले हैं तो उनके अंदर 50-50 सीट्स ही हैं। तो वो कौन कौन सा है? दैट इज वन इज नागपुर एंड द सेकेंड वन इज गुंटूर। सो ओवरऑल 107 सीट तो आपको किसमें मिलेंगी? एम्स दिल्ली में। इसके अलावा जो मैंने अभी नाम लिए उसके अंदर 100 सीट है, लेकिन 2 ऐसे कॉलेज है जहां पर 50-50 सीट्स यानी कि 100 सीट्स और बढ़ गई। तो टोटल पूरे इंडिया में एम्स में 807 सीटें हैं। 50-50 सीट्स कहां बढ़ी हैं? जो नए एम्स खुले हैं, एम्स नागपुर और एम्स गुंटूर। ठीक है, सो ये इट्स ऑल अबाउट सीट जिसके लिए आपको कॉम्पीट करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कॉम्पिटिशन ज्यादा है, एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि नीट के बाद एम्स का एग्जाम देने वाले कैंडिडेट कम होते हैं। सीट्स अभी पहले के मुकाबले बढ़ चुकी हैं। ठीक है, और पेपर का पैटर्न भी इतना कुछ हार्ड नहीं रहा पहले के मुकाबले, तो एम्स को क्रैक करना भी आसान ही है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ एम्स का हेडेक ले सकते हैं तो आपको पेपर का पैटर्न बताता हूं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जरा ध्यान से पेपर के पैटर्न को सुनिएगा, वो भी एट द सेम टाइम क्रूशल हो जाता है। जहां नीट का एग्जाम सिर्फ 3 आवर का होता है, एम्स का एग्जाम 3.5 आवर का होता है। ठीक है, सो आप लोगों को ध्यान रखना है 3.5 आवर। अगर 9 बजे शुरू हुआ तो 12:30 बजे ये खत्म होगा। 3.5 आवर का एग्जाम होगा। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट जो होती है वो 9 to 12:30 होती है, क्योंकि मई में थोड़ी गर्मी ज्यादा पड़ती है। सो मॉर्निंग शिफ्ट ये, और आफ्टरनून शिफ्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आता है क्योंकि वहां पर क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ती है मई के अंदर। सो 3 बजे से लेके 6:30 बजे तक का आपका इवनिंग शिफ्ट रहेगा। ठीक है, ओवरऑल अब आते हैं पेपर के पैटर्न पे। ओवरऑल 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप लोगों को फेस करने पड़ेंगे। 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों को फेस करने, जिसमें अगेन आपको क्या क्या मिलेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड, ये सब चीजें उसके अंदर आती हैं। ठीक है, सो चलिए मैं आप लोगों को और क्लैरिटी देता हूं। मोड ऑफ टेस्ट ऑनलाइन होने वाला है, 3.5 घंटे का टेस्ट होगा। 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, जैसे ही मैंने आपको कहा। लैंग्वेज उसमें सिर्फ 2 ही होती हैं, एक इंग्लिश और दूसरी हिंदी। आगे अपडेट आ जाए तो उसका पता नहीं, लेकिन अभी तक 2 ही लैंग्वेज में एग्जाम होता है, इंग्लिश और हिंदी। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, कोई सब्जेक्टिव नहीं होता। इसमें आपको क्लैरिटी दे देता हूं क्वेश्चन की भी। फिजिक्स में से 60 क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री में 60, बायोलॉजी जिसमें बॉटनी और जूलॉजी होता है उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, जनरल नॉलेज उसके 10 क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग उसके भी 10 क्वेश्चन आते हैं। तो एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग तो आप अभी से प्रिपेयर कर सकते हैं। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर ज्यादा पूछी जाती है, तो ऑलमोस्ट अराउंड दिसंबर में पेपर सबमिट होता है। तो आप दिसंबर के बाद दिसंबर, नवंबर
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इनकी जो भी करंट अफेयर होंगी उनको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा और उन्हीं में से क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा मे भी हो सकता है जनरल नॉलेज पे क्वेश्चन आ जाए। सो ओवरऑल मार्किंग आपको बता देता हूं, अगर आप एक भी इनकरेक्ट करते हैं तो 1/3 मार्क आपका कटेगा, क्योंकि हर एक सही करने के लिए आपको 1 मार्क मिलता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, 200 क्वेश्चन मतलब 200 मार्क के मैक्सिमम हो गए। 200 में से अब आपके कितने बनेंगे वो डिपेंड करता है कि आप अटेम्प्ट कैसे करते हो, ठीक है। आपने एक भी नेगेटिव किया, 1/3 मार्क उसमें कटेगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और करेक्ट के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि 1 मार्क आपको मिलेगा। सो ओवरऑल ये आपका हो गया पैटर्न, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि सीट्स कितनी हैं, तो मैंने आपको हर चीज़ के बारे में डिटेल में बताया। अब सवाल है कि हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे 12th गोइंग स्टूडेंट भी हैं, बहुत सारे पास आउट भी हैं जो एम्स को टारगेट करेंगे। तो देखिए मैं सेपरेटली बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 12th गोइंग जो स्टूडेंट हैं उनके लिए चांसेस बहुत अच्छे हैं, ब्राइट हैं, ठीक है। हमेशा आप कभी गौर से देखना, रिजल्ट में जो 12th गोइंग स्टूडेंट हैं वो टॉप रैंकर्स में होते हैं बजाय ड्रॉपर्स के, क्योंकि ड्रॉपर्स के लिए सर्कमस्टेंसेस थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। उसका मैं रीज़न आप लोगों को कहीं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि उसके पीछे रीज़न क्या होता है। सो आपको ये टेंशन नहीं लेना, लेकिन फिर भी ड्रॉपर के चांसेस भी अच्छे हैं अगर आपने पिछले साल अच्छे से प्रिपरेशन करी है, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉपर जो होते हैं वो अच्छे से प्रिपरेशन करके आते ही नहीं है। सो उनके लिए ये एक तरह का फर्स्ट अटेम्प्ट ही होता है। सो जो 12th गोइंग स्टूडेंट हैं उनको तो अपने 12th के बोर्ड पर अच्छे से ध्यान देना है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस इसमें 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। मैं सब लोगों को क्यूमुलेटिवली बोलता हूं कि हमको वो 20 क्वेश्चन का इतना टेंशन नहीं लेना, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है असर्शन और रीजन के क्वेश्चन। आगे क्या है कि ना, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें असर्शन और रीजन के क्वेश्चन मैंडेटरी है, पूछे जाते हैं, ठीक है। सो आपके चाहे फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायोलॉजी ले लो, ठीक है, जिसमें भी 60 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 20 क्वेश्चन फिक्स हैं असर्शन और रीजन के, यानी कि 20 क्वेश्चन आपको असर्शन और रीजन के मिलेंगे। अब उसके लिए प्रिपेयर कैसे करें, तो आपको बता देता हूं। आप एक बार चैनल को विजिट करो, एम्स असर्शन और रीजन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैं इसी वीडियो के नीचे आपको एम्स असर्शन और रीजन के क्या दे दूंगा, आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक दे देता हूं, जिसको क्लिक करके आप असर्शन और रीजन की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। ऐसा कोई शायद मैंने कोई चैप्टर छोड़ा नहीं है जिसमें असर्शन और रीजन के क्वेश्चन नहीं करवाए हो, तो आप उनको देखना शुरू कर दो, उनकी प्रिपरेशन शुरू कर दो। असर्शन और रीजन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है और वो सबसे आसान होता है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल टॉपिक होता है, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, उसमें कुछ ऐसा कैलकुलेटिव कोई चीज होती नहीं है। लेकिन उसका पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया तो असर्शन और रीजन के क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है, ठीक है। इसके अलावा एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बहुत सारे चैप्टर्स, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं इसी वीडियो के अंदर नीचे दे रहा हूं। सो गाइज, फाइनली अगर आप एम्स को प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप एक और प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सकते हो, दैट इज कॉल्ड अनअकैडमी। यूट्यूब पे तो मेरे वीडियोस अवेलेबल हैं ही, उसके साथ साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो वहां पर आपको बहुत सारे चैप्टर 11th के मिल जाएंगे। 12th के चैप्टर आपको जहां यूट्यूब पे मिल रहे हैं, 11th के चैप्टर आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूं, मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट्स ऑफ मैटर, पीरियोडिक टेबल। सो ये सारे चैप्टर जो हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, विच इज एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको उसके लिए कहीं भी नहीं जाना। सो प्रिपरेशन करना बहुत आसान है, 12th गोइंग हो चाहे ड्रॉपर हो, आप साथ साथ नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके साथ साथ एम्स का प्रिपरेशन भी कर सकते हो, इतना कुछ हार्ड नहीं है। जहां तक रह गई लॉजिकल रीजनिंग की बात और जनरल नॉलेज की बात, तो वो आप दिसंबर के बाद कर सकते हो, अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। अभी आपको फोकस करना है स्पेशली बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर, ठीक है। और बायोलॉजी हमेशा की तरह एम्स में मैंने देखा है कि फिजिक्स थोड़ा हार्ड होता है, बायोलॉजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थोड़े आसान होते हैं, और केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल का आता है। तो आप फोकस करिए, क्योंकि बायोलॉजी स्कोरिंग होता है, कम समय में हो सकता है, तो बायोलॉजी सबसे पहले करिएगा जब भी आप कुछ पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। अभी एक एक टेस्ट पेपर्स देते हैं ना हम लोग। सो अगर आप टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो अपना पैटर्न फिक्स करो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कि हमें बायोलॉजी करना है, उसके बाद केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स को हाथ लगाना है, ठीक है। और अभी आपके पास वक्त है, अपनी फिजिक्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं तो आप बना लीजिए, अदरवाइज आप बायोलॉजी पे अच्छे से फोकस करो, क्योंकि वो स्कोरिंग होता है। सो इट्स ऑल अबाउट एम्स। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जिसको क्लिक करके आप देख सकते हो गाइस। सो एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। नीट के बाद एम्स का एग्जाम होना है और बेहद आसान होता है, ठीक है। अभी तक कोई सीट जो है 807 है, इसके अलावा कोई अनाउंसमेंट है नहीं। जब भी कोई अनाउंसमेंट आएगा इसी चैनल पे आपको जरूर मिल जाएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब ध्यान रखिएगा, अगली इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन के बटन को दबाना है, और हमारे चैनल पे आपको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चैप्टर का, चाहे नीट हो, चाहे एम्स हो, चाहे अदर एग्जाम हो, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से
आपको क्या मिल जाएंगे, थ्योरेटिकल टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, यानी कि थ्योरी कवर करनी है तो थ्योरी कवर कर सकते हैं। अभी तक मैंने क्या क्या करवा दिया है, सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर खत्म हो गया है, केमिकल काइनेटिक्स 50 to 60% हो गया है। तो यहाँ पर थ्योरी के पोर्शन को मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, साथ ही साथ विच इज़ एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई चार्ज नहीं है गाइज। उनको देख के अपनी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो, साथ ही साथ अपने ऑब्जेक्टिव के प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऐसा कोई चैप्टर छोड़ा ही नहीं जिसपे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना करवाया हो। आप एक बार चैनल को विजिट करो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो ये रहा तरीका। सो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और स्पेशली उन बच्चों को ज़रूर बताएं जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट।